आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्यारे दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम। आज 31 जुलाई हम प्रेमचंद जयंती मनाई जा रहे हैं। इस अवसर पर हमारे हिंदी मंच का उद्घाटन भी हो रहे हैं, इसलिए हम चोरोड़ा हाई स्कूल के बच्चे सबके सामने कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम के उद्घाटक नैयाटिनकरा GGHSS के हिंदी अध्यापक डॉक्टर श्री कुमार जी को मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशीर्वाद भाषण देने वाली हमारी प्रधान अध्यापिका श्रीमती सबिता टीचर जी, अध्यक्षीय भाषण देने वाली हमारी हिंदी अध्यापिका श्रीमती श्रीजत टीचर जी, साथ ही हमारे स्कूल के अन्य सभी अध्यापक अध्यापिकाओं और मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। आदरणीय विशिष्टातिथि डॉक्टर श्री कुमार जी, प्रधान अध्यापिका सबिता टीचर जी, अन्य सभी अध्यापक अध्यापिकाओं और मेरे प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। आज 31 जुलाई हम प्रेमचंद जयंती मना रहे हैं। इसके साथ ही हम हमारे हिंदी मंच के उद्घाटन भी हो रहे हैं। हिंदी बहुत खूबसूरत भाषाओं में से एक है। वह एक ऐसी भाषा है जो हर किसी को अपना लेती है। हिंदी को हर दिन एक नया रूप, एक नई पहचान देते थे इसके साहित्यकार और लेखक। उन्हीं में से एक महान छवि थी मुंशी प्रेमचंद की। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद हिंदी के लेखक ही नहीं बल्कि एक महान साहित्यकार, नाटककार, उपन्यासकार जैसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने सरल सहज हिंदी भाषा को ऐसा रूप प्रदान किया जो लोग उसे कभी नहीं भूल सकते। इस शुभ अवसर पर सभी को प्रेमचंद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अगला उद्घाटन भाषण है। उद्घाटन भाषण के लिए नैयाटिनकरा GGHSS के हिंदी अध्यापक डॉक्टर श्री कुमार जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ എസ് ശ്രീകുമാർ, തിരുവനന്തപുരം. നമ്മുടെ ചോറോട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഹിന്ദി ക്ലബിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും പ്രേംചന്ദ് ദിന ആഘോഷവുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ നടത്താൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമായി നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ HM അതുപോലെ ഹിന്ദി അധ്യാപിക ടീച്ചറിനെയും മറ്റ് അധ്യാപകരെയും വിദ്യാർത്ഥിനികളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ഹിന്ദി ദിനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഹിന്ദി ക്ലബ്ബ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു വരുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബാണ്. ഹിന്ദി മഞ്ച് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ സാധാരണ പറയുക ഹിന്ദിയിൽ. आप सब लोगों को हिंदी मंच पर स्वागत। हिंदी मंच का एक ही कार्य होता है, जब हमारे समाज में हिंदी की आवश्यकता आ जाती है तब हम कार्यरत हो जाए। आज भारत भर में हिंदी की जरूरत बहुत अधिक है। जब हम यात्रा करते हैं, जब हम फिल्म देखते हैं, जब हम साहित्य का आस्वादन करते हैं, तभी हिंदी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब जब हम दूसरे स्टेट में जाते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं, राज्य माने स्टेट, राज्य में जाते हैं, तभी हमें हिंदी की जरूरत बहुत आ जाती है। जब हम हिंदी नहीं जानते हैं, हम यात्रा ही कभी कभी नहीं कर सकते। जब हम संसद में आते हैं, पार्लियामेंट पॉयल, जब हम अन्य ऑफिस में जाते हैं, हमें हिंदी की जरूरत है, तो हिंदी का माहौल बहुत आवश्यक। हिंदी एक अच्छी भाषा है, हिंदी में अच्छे साहित्यकार हैं,
हिंदी में कविताएं हैं। आप सुनते हैं मीराबाई हिंदी की प्रमुख कवयित्री। मीराबाई की दो पंक्तियां मैं सुनाऊं। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सब मोर मुगुड़ मोर पति सोई। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुगुड़ मोर पति सोई। वैसे ही सूरदास जी हैं, उनकी साहित्य रचनाएं हैं और वो भी बहुत सुंदर है। आप देखिए, एक कविता देखिए। कृष्ण भक्त कवि सूरदास ने बहुत सी कविताएं लिखी हैं, तो उसमें उनका बालवर्णन बहुत सुंदर है। कुटिകളെ പറ്റിയുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ അമ്പാടിയിൽ നിന്ന് വെണ്ണ കട്ടതിന്ന കഥ എല്ലാവരും കേട്ടു. അങ്ങനെ വെണ്ണ കട്ടിട്ട് വന്ന കണ്ണനെ അമ്മ കയ്യോടെ വിളിച്ചപ്പോ കണ്ണൻ പറയാണ് ഞാൻ വെണ്ണ തന്നില്ല. ആ കള്ളൻ ചെയ്യുന്ന കുട്ടി സത്യം പറയരുത്. അപ്പോ അമ്മ അടിക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറയാണ് മക്കൻ വെണ്ണ मैं नहीं मखन खायो, मैं नहीं मखन खायो, मैं नहीं मखन खायो, मैं नहीं 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 मखन खायो, मैं नहीं मखन, मैं नहीं मखन, मैं नहीं मखन खायो। വെണ്ണ मैं नहीं मखन खायो। हरि बोली मेरी मैया सुंदर सुंदर, मेरी मैया प्यारी प्यारी, मेरी मैया मैया तू जननी. സുന്ദരിയല്ലേ അമ്മ, നല്ല അമ്മ, എന്റെ പൊന്നമ്മ, ഞാൻ തിന്നില്ല അമ്മ, ഇങ്ങനെ അമ്മയെ സുഖപ്പെട്ടവൻ രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. मैं नहीं 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 मखन खायो, मैं नहीं 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 मखन खायो, मैं नहीं मखन, मैं नहीं मखन, मैं नहीं मखन खायो. यशोदास की रचना। वैसे ही हिंदी में प्रेमचंद होते हैं। उन्होंने बहुत सारे उपन्यास नॉवल उन्होंने लिखा है। उन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं। उन्होंने बहुत सारी कहानियां भी लिखी। तो हिंदी के एक महान साहित्यकार, उनको कहते हैं കൃഷകോം കാ ബാരിസ്റ്റർ. അധ്വാനിക്കുന്നവന്റെ അഥവാ കൃഷിപ്പണിക്കാരന്റെ വക്കീൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാധാരണക്കാരന്റെ കഥകൾ എഴുതിയ, സാധാരണ കൃഷിക്കാരന്റെ കഥകൾ എഴുതിയ, സാധാരണ ജീവിതത്തെ ഒപ്പിയെടുത്ത് സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തൊരു മഹാനായ എഴുത്തുകാരനാണ് പ്രേംചന്ദ്. इसलिए हम प्रेमचंद का दिन, जन्मदिन, जयंती का समारोह करते हैं। प्रेमचंद जयंती का दिन है आज, इसलिए मैं आप सबको प्रेमचंद जयंती का आशीर्वाद देना चाहता हूँ। आप हिंदी मंच का उद्घाटन करते हुए भी प्रेमचंद का स्मरण करते हुए उस दिन का एक समारोह में भाग लेने का अवसर आप सब लोगों को मेरे साथ मेरे मुझसे भी मिल गया है। उसके लिए आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, सबको प्रेमचंद जयंती का एक शुभ दिन का आशीर्वाद देता हूँ। सबको मेरा धन्यवाद, नमस्ते। आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रीकुमार जी, अध्यक्ष हिंदी अध्यापिका श्रीजा टीचर, अन्य सभी शिक्षकगण और प्रिय बच्चों, आज हमें प्रेमचंद जयंती मनाए जा रहे हैं। प्रेमचंद बहुमुख प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। इस दिन हमारे लिए बहुत अनमोल है क्योंकि हिंदी मंच का उद्घाटन भी आज हो रहे हैं। हमारे स्कूल में सिर्फ हिंदी के नहीं, अन्य सभी विषयों के क्लब है। इसी प्रकार आज हिंदी के लिए भी मंच शुरू हो गया है। इस मंच द्वारा हमें कई आकर्षक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं चलाना है। हमें एक साथ सब दायित्व निभाना है। इस अवसर पर मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहती हूँ। मेरी ओर से प्रेमचंद जयंती और हिंदी मंच की ओर हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ। धन्यवाद। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं सिद्धार्थ हूँ, 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं
कृतज्ञता ज्ञापन के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। पहले हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर श्री कुमार जी को मेरा और हमारे स्कूल के तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। फिर अध्यक्षनीय पद अलंकृत किए हमारी हिंदी अध्यापिका शीजा टीचर जी को मेरा और हमारे स्कूल की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। आशीर्वाद भाषण दिए हमारी प्रधान अध्यापिका सविता टीचर जी, जो हमें हर समय ऊर्जा देता है। उनकी भी मन से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे स्कूल के बच्चों ने अपना उचित योगदान दिए, जिनके वजह से ये कार्यक्रम खूबसूरत हुआ। उन सभी छात्रों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। हर कलाकार का अपना महत्व होता है, लेकिन प्रेमचंद जैसा कलाकार किसी भी देश को बड़े सौभाग्य से मिलता है। वे एक सफल लेखक, देशभक्त नागरिक, कुशल वक्ता, जिम्मेदार संपादक और संवेदनशील रचनाकार थे। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक हैं। हिंदी के साहित्यकारों में मुंशी प्रेमचंद का नाम अमर है। उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उनका बचपन बहुत ही कठिनाइयों से बीता था। गरीबी से लड़ते हुए प्रेमचंद ने अपने पढ़ाई मैट्रिक तक पहुंचाई। प्रेमचंद ने अपने जीवन के कई अद्भुत कृतियों लिखे हैं। तब से लेकर आज तक हिंदी साहित्य में न ही उनके जैसा कोई हुआ है और न ही कोई और होगा। प्रेमचंद उनका साहित्यिक नाम था और बहुत वर्षों बाद उन्होंने यह नाम अपनाया था। उनका वास्तविक नाम दिनभर राय था। प्रेमचंद ने अपना पहला लेख नवाब राय के नाम से लिखा था। प्रेमचंद की बहुत सी प्रसिद्ध रचनाओं का उनकी मृत्यु के बाद इंग्लिश अनुवाद भी किया गया है। ऐसे साहित्यकार हिंदी जगत में बहुत कम मिलते हैं, जिन्होंने अपना पूर्ण योगदान हिंदी साहित्य। मेरे प्रिय मित्रों, मैं समित अशोक हूँ। आज मैं आप सबको प्रेमचंद की जीवनी बताने जा रहा हूँ। 31 जुलाई 1880, 8 अक्टूबर 1936 जो प्रेमचंद नाम से जाने जाते हैं, वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 13 दर्जन उपन्यास तथा कफन पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। इसके लिए उन्होंने सरस्वती प्रेस खरीदा, जो बाद में गाड़े में रहा और बंद करना पड़ा। प्रेमचंद फिल्मों की पटकथा लिखने मुंबई आए और लगभग 3 वर्ष तक रहे। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन में लगे रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजली ईसाना है। आज मैं आपको एक सुंदर सी कविता सुनाना चाहती हूँ, जिसके शीर्षक है ख्वाहिशें। ख्वाहिशें नहीं मुझे मशहूर होने की, ख्वाहिशें नहीं मुझे मशहूर होने की। आप मुझे पहचानते हो,
बस इतना ही काफ़ी है। आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफ़ी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। ज़िंदगी की फ़लसफ़ा भी कितना अजीब है, ज़िंदगी की फ़लसफ़ा भी कितना अजीब है। शामें कटती नहीं और साल गुजरती चली जा रही है, शामें कटती नहीं और साल गुजरती चली जा रही है। एक अजीब सी दौड़ है ये ज़िंदगी, एक अजीब सी दौड़ है ये ज़िंदगी। जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं, और जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं, और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं, हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका। चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। धन्यवाद। नमस्कार। आज मैं आपके सामने दो रूपचंद्र शास्त्री मयंक की कविता मुंशी प्रेमचंद जयंती प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जीवित 56 वर्ष तक रहे जगत में मात्र, लेकिन उनके साथ सब अमर हो गए पात्र। निर्तना के जो रहे जीवन भर पर्यायी, लम्हे में पैदा हुए लेखक तन पराए। आमद में की व्यथा लिखते थे जो नित्य, प्रेमचंद ते रच दिया सरल तरल साहित्य। जीवित 56 वर्ष तक रहे जगत में मात्र, लेकिन उनके साथ सब अमर हो गए पात्र। फर्क मस्ती में जिया जीवन को भरपूर, उपन्यास स्मार्ट दे आडंबर से दूर। उपन्यास सेवा सदन गबन और गोदान, हिंदी उर्दू अब पर किया बहुत आसान। रोटी रानी को लिखा मिल मजबूर, प्रेमचंद मुंशी रहे सदा मजे से दूर। लेखक में जिसको नहीं चुका कभी किरदार, उबल महे के लाल को नमन हजारों बार।
जीवन सिर्फ गाने और सोने का नाम नहीं है, बल्कि जीवन नाम है आपके आगे बढ़ते रहने की लगन का। ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും ഉറങ്ങുന്നതും മാത്രമല്ല ജീവിതം, മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നത്തിന്റെ പേരാണ് ജീവിതം. जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, उनका सुख छीनने में नहीं. ജീവിതത്തിലെ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നതിലാണ്, അവരുടെ സന്തോഷം അപഹരിക്കുന്നതിലല്ല. कर्तव्य कभी आग और पानी की परवाह नहीं करता, बल्कि कर्तव्य पालन में ही चित्त की शांति मिलती है. കർത്തവ്യം ഒരിക്കലും തീയെയും വെള്ളത്തെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിലാണ് മനഃശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. सिर उसी को अपनी संपत्ति समझो जिसको तुमने परिश्रम से कमाया है. കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചവയെ മാത്രം നിങ്ങളുടെ സ്വത്തായി പരിഗണിക്കുക. अपनी भूल को अपने ही हाथों से सुधार ले तो यह उससे कहीं अच्छा है कि दूसरा इसे सुधारे. മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ തിരുത്തുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ സ്വയം തിരുത്തുന്നതാണ്. सौभाग्य उसी को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पद पर अविचलित रहते हैं. തന്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാത്തവനെ മാത്രമാണ് സൗഭാഗ്യം കടാക്ഷിക്കുന്നത്. मैं एक मजदूर हूँ, जिस दिन कुछ लिख ना लूं उस दिन मुझे खाने का कोई हक नहीं. ഞാനൊരു തൊഴിലാളിയാണ്, ഞാനൊന്നും എഴുതാത്ത ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എനിക്ക് അവകാശമില്ല.